हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है 2023 मार्च अपडेटेड, जिसमें हर टाइप के पद, मंत्री, मंत्रालय और ऑफिसर पद, अध्यक्ष, महानिदेशक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये पूछ सकता है कि राजीव कुमार कौन से भी चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आयोग के नए CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हैं परमेश्वर अय्यर। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को भारत का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनाव प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन बी, राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। व्याख्या देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, वो भी 50वें नंबर का। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के दूसरे भाग यानी कि ख के अनुसार यानी कि बी के अनुसार। अगला है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। अनिल चौहान उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु
हवाई हेलीकॉप्टर के कारण हुई थी। CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल को IPL का नया अध्यक्ष चुना गया है। व्याख्या देखते हैं। अरुण सिंह धूमल को IPL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 2020 ऑफ फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। यह प्रतियोगिता BCCI द्वारा भारत में 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। वर्ष 2022 में IPL प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभाल रहा है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। UNSC की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। UNSC का गठन 15 सदस्यों के द्वारा, जिसमें 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी द्वारा किया गया था। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जैसा और राजीव शुक्ला हैं। सचिव कौन है? जैसा, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76 के 1 के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, समीर बी कामत। समीर बी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। मनोज कुमार खादी और ग्रामो उद्योग KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जक्षय शाह।
जय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। इसकी अब स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII फिक्की के द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारती दास। भारती दास को भारतीय नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बनी है। भारती दास भारत की नई CGA कंट्रोल काउंसिल ऑफ अकाउंट्स बनी है। भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुण गोयल। अरुण गोयल को भारत के नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अरुण गोयल भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन को CR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुजाय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नया महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव बहल। राजीव बहल को ICMR महानिदेशक बने हैं। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को CBC का आयुक्त बनाया गया है। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कपूर। संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना के नया महानिदेशक बनाया गया है। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स
IAF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक को ICAR के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR का स्थापना 15 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेश लालवानी। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधन अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। उत्तर रेलवे जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। भारतीय रेलवे का वर्ष 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने तक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वर्ष 1853 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे को हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संगीता वर्मा। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव को NDMA की नई निदेशक बनाया गया है। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है S सोमनाथन। S सोमनाथन को ISRO का अध्यक्ष बनाया गया है। S सोमनाथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने K सिवन का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को ISRO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए SS मुद्रा। SS मुद्रा को BSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। SS मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को NIA के महानिदेशक बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विजय शांपला। विजय शांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शैल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शोभा मंडल। शोभा मंडल को शैल का पहला महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शोभा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए MA गणपति। MA गणपति को NSG का नया महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। इसकी वर्ष 1986 में स्थापना किया गया था। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिकी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुण चावला। अरुण चावला को फिकी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण चावला फिकी के नए अध्यक्ष बने हैं। फिकी का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर VSSC के नए निदेशक बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। यह तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को NHRC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह को CISF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ
IOC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा। डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्षों में पहली भारतीय बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सिविल 2020 C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी माता अमृतानंदमयी देवी। माता अमृतानंदमयी देवी को भारत सरकार ने सिविल 2020 यानी कि C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने माता अमृतानंदमयी देवी को देश के सिविल 2020 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। C20 G20 का एक आधिकारिक जुड़वा समूह है। G20 दुनिया के विकसित और उभरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। गोपाल विट्ठल भारतीय एयरटेल कंपनी के CEO हैं। GSMA UK में स्थित एक ग्लोबल मोबाइल कैरियर समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद वीरमानी। अरविंद वीरमानी को नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में नीति आयोग में 3 सदस्य हैं, BK सारस्वत, रमेश चंद्र और BK पॉल। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO क्रमशः प्रधानमंत्री सुमन बेरी और परमेश्वर अय्यर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए पवन गोयनका। पवन गोयनका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का अधिसूचित किया गया था। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय होता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1955 में
सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था? अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत पांडा। सूर्यकांत पांडा को हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अरुण चावला फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महानिदेशक बने हैं। इसे वर्ष 1927 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूर्यकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है और अरुण चावला को फिक्की का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र CNGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत लाल। भरत लाल को CNGG के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह PMO की नई निदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश केरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, BS राजू। BS राजू को हाल ही में थल सेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, B अनंत नागेश्वर। B अनंत नागेश्वर को हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। विवेक कुमार हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निधि छिब्बर। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर AS राजू। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चन्नारी बंसी पुनप्पा। चन्नारी बंसी पुनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, G अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, S किशोर। S किशोर हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च का काउंसिल इंडिया बार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए शशि सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। बी अलका उपाध्याय NHAI की नई अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA की पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयंत पाटिल। जयंत पाटिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अतुल करवाल। अतुल करवाल को NDRF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नया महानिदेशक बनाया गया है। 1 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए BK त्रिपाठी। BK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरबील पाल सिंह। गुरबील पाल सिंह को NCC का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्म कुमार माधवन। पद्म कुमार माधवन को बैड बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोर कुमार वसा। किशोर कुमार वसा को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति कुमारी। शांति कुमारी को जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा तेलुगु तथा राजधानी हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कमला वर्धन राव। जी कमला वर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। FSI की स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सामाजिक विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ECOSOC को सलाह देना। ECOSOC की स्थापना जून 1946 में की गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का
धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।